के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो प्रसंग चल रहा है कि हम गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्व ज्ञान युक्त है। तो वो ज्ञान स्वयं भगवान ने बोला करके 600 वर्ष पहले, जिसको हम एक जुल्हा एक धानक कहा करते थे। पुण्यात्माओं, ये आपके पिता हैं, पूरे विश्व के सभी आत्माओं के हमदर्द हैं। हमारे लिए ये कैसे वेशभूषा में यहां रहा करते थे और कैसा रोल करते थे, और पूरे ब्रह्मांडों का संचालन भी वो एक झोंपड़ी में बैठकर किया करते थे। उसकी समर्थता से जब आप परिचित होगे तब आपको पता चलेगा सचमुच हम भगवान को छोड़कर अन्य की जो साधना कर रहे थे वो मोक्षदायक भी नहीं थी, सुखदायक भी नहीं थी। तो क्या बताया परमात्मा ने? अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता, उसको पूरे सभी विभाग सहित उसको पेड़ बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं, दरखत कहते हैं, रूख कहते हैं। और उसकी जो नीचे का जो हिस्सा है जड़, वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। तो इसको उल्टा कर लीजिए, ऊपर को जो जड़ है वो संसार रूपी वृक्ष की, तो वो जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है। और उस पूर्ण परमात्मा ने आके बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार ज्योति निरंजन रूपी वृक्ष का चित्र दिखाते हैं। ये पृथ्वी से बाहर जो दिखता है समझो, ये जो इतना है ये देखिएगा, ये स्थिति है वृक्ष की, पेड़ की। परमात्मा ने खुद बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सारा एक पेड़ है और इसका तना जो है ये अक्षर पुरुष है और सरपुरुष या की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। आप जी यहां पर हैं नीचे और ये अक्षर पुरुष है, ये तना है। ये अक्षर पुरुष तो समझो एक तना है ये इस पेड़ का, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष है। ये सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और इसके 3 पुत्र हैं, इसकी 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब ये तो उस परम पिता ने आके बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, ये सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो ये जड़ कौन है ये बताने के लिए दास को भेजा है कि ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है इस संसार रूपी वृक्ष की। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सिरजनहारे। ये हो परम अक्षर ब्रह्म। अपने आत्मा उस परमात्मा ने स्वयं आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि जो संत, जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष के इन सभी पार्ट्स को बता देगा, छंद को बता देगा, स वेदवित, तो तत्वदर्शी संत। उसके पश्चात चौथे अध्याय के 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उस तत्व ज्ञान से, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष दास बताने जा रहा है। तीसरे में कहा है कि उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काटकर समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते।
और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करना और की नहीं। अपनी भी भक्ति को मना करता है, तुझे मोक्ष चाहिए, वहां जाना चाहता है, जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर संसार में कभी नहीं आते, उसके विषय में कहता है फिर तो उसी की भक्ति करनी है और को इष्ट रूप में नहीं मानना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता और जयदयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। इसके 15वें अध्याय पर चलते हैं। यह है अथ पंथ 10वां अध्याय, 15वां अध्याय। इसमें कहा है श्री भगवान वाच ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं करना आया, ये तो ठीक लिखा ना। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को शाखा लिखना था, वो आदि पुरुष परमेश्वर है। और अध शाखम नीचे को शाखा वाला, ये गलत लिखा है, पर मारूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ये देखो दूसरे मंत्र में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में अध और अध 2 बार आए हैं। इन्होंने इसका अनुवाद यहाँ किया है। अध माने नीचे, अध माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। अध माने नीचे, अध माने नीचे। तो यहाँ ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। यहाँ देखो, हम ही इसे देख लेंगे 15 में जाएंगे। प्रथम मंत्र में ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, मूल जड़, और अध शाखम नीचे को शाखा वाला। एक आम बालक भी समझ जाए इस ज्ञान से। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंद, छंद वेद नहीं होते, छंद माने इसके विभाग जिसके पत्ते आदि कहे गए हैं। और तम वेद, तम यह वेद जिसको, उस संसार रूपी वृक्ष को जो अंधकार रूप में छुपा हुआ है, ज्ञान रूप में, जिसको समझ नहीं सके, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर और पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। ये दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण माने रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रूप जल से बढ़ाई हुई नहीं, ये शाखाएं हैं। विषय प्रवाला शाखा है, विषय विकारों वाली ये शाखा है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अध नीचे और ऊपर फैली हुई है। ये नीचे माने जैसे यो गीता का ज्ञान पृथ्वी पर बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग नीचे पाताल, ऊपर और नीचे फैली हुई है। क्योंकि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी एक एक गुण युक्त हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। इनका प्रभाव इन तीनों ही लोकों पर है, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। इससे अन्य जो स्थान है, जो ब्रह्म लोक है, वो अलग स्थान है, वहां पर ये काल भी तीन ही रूप धारण करके रखता है, उसमें भी तीनों ही गुण अपने विद्यमान रखता है। वो ऊपर के लोकों के लोग उससे प्रभावित होते हैं, इनका केवल यहीं तक सीमा है। अब देखो, ऊपर और नीचे फैली हुई। और मनुष्य लोक में, इस संसार में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी मुख्य मूलानी, मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, नीचे और ऊपर। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता कि जैसा इसके बारे में सुना है उसको पूर्ण रूप से मैं तेरे को नहीं बता पाऊंगा इस गीता जी के डिस्कशन में। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। क्योंकि गीता ज्ञानदाता कहता है कि क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, यानी वो परिचित नहीं है उससे। इसलिए इस अहमता, इस सुविरुद्ध मूलम, इस दृढ़, अब जैसे संसार रूपी वृक्ष का ऊपर को जड़ जो स्थान है वो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, ऊपर क्या जो पोर्शन है सारे चारों लोक वो अविनाशी स्थान है। इसलिए सुदृढ़ मूल कहा, वो मूल जो है वो अविनाशी है, वो शाश्वत है।
तो उस संसार रूपी वृक्ष के उस दृढ़ रूपी मूल वाले, यानी जो कभी नाश में नहीं आता, वो जड़ रूपी स्थान, वो भगवान समझो। स्थान और भगवान यानी वहां का लोक भी अविनाशी, वहां का भगवान भी अविनाशी, वहां के गए हुए प्राणी भी अविनाशी। ये देखो, सो विरुद्ध मूलम, उस अहमता ममता नहीं, उस अति दृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी मूल स्थान, जड़ रूपी स्थान वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने यहां गलत कर दिया, वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, उसको समझ कर, उसके बाद चौथे श्लोक में कहा है, 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है, ये 15वां अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय, यहाँ हमारे चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मरण फिर नहीं होता, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी आदि संसार रूपी वृक्ष की, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, ऐसा निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करने से तुझे वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता ने संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र हैं उसके पाने के। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उसके सत भक्ति करने का केवल ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, उसके अतिरिक्त अग्रम अग्रम समाप्त, ये निर्देश है, डायरेक्शन है, आदेश भी है और ये राय भी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उस परम अक्षर ब्रह्म को, उस सुख स्थान को पाने का ये 3 मंत्र की मजदूरी है, स्मरण है इसका 3 मंत्र का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो आपको पूरा डिटेल बताई दी है, पूरा उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की। तो परम अक्षर ब्रह्म तो उसकी जड़ समझो, मूल है, जो सबका धारण पोषण करता है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, पुरुषोत्तम सही भगवान तो इन दोनों से सर और अक्षर पुरुष है कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। यानी वृक्ष का धारण पोषण किससे होता है? मूल से होता है, जड़ से होता है, और जड़ वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म वो कबीर भगवान जो है वो सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो यहाँ क्या बताया है कि उस ओम तत्सत, ओम जो है, ओम तो मंत्र है ब्रह्म का जिसको सरपुरुष कहते हैं, और तत् है ये अक्षर पुरुष का जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, परब्रह्म दूसरा, और तीसरा जो मंत्र है सत्य, वो परम अक्षर ब्रह्म का है, वो परम अक्षर पुरुष का है। तो ये तीनों मंत्र इस दास के पास उपलब्ध है। इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है, इसकी साधना करनी है। अभी तक ये मार क्यों खाते रहे कबीर पंथी? ये इन मंत्रों का जाप नहीं करते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है। ये कहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं हैं, हम क्यों करें, हम तो सतपुरुष की साधना करेंगे। ऐसे ही ये बात बिगड़ी रही। ये साधना नहीं, ये तो यहाँ के मालिक है। बताओ, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और वहाँ के तहसीलदार या वहाँ के SHO या किसी और से खस्से और उनका जो टैक्स है वो नहीं दें तो हमें लाभ कैसे मिलेगा? जैसे हमने बिजली ले ली बिजली विभाग से, टेलीफोन ले लिया टेलीफोन विभाग से, अजय उनका कर्जा उसको देंगे नहीं, टैक्स उनका रेंट नहीं देंगे तो वो सुविधा बंद कर देंगे हमारी।
इसमें क्या एहसान किया? तो हम मजदूरी कर रहे हैं यहाँ की सुविधा प्राप्त करने के लिए और कुछ धन डिपॉजिट कर रहे हैं जो अपने स्वलोक जाने के लिए। तो ये इनकी पूजा नहीं है। हम कोई किसी से जैसे टेलीफोन वालों से टेलीफोन सुविधा ले रखी है, मोबाइल फोन ले लिया, तो उनसे हम अपनी जो मजदूरी करके उनको दे रहे हैं, उनका किराया रेंट उसका बिल भर रहे हैं, तो वो उनकी पूजा नहीं करे, वो हमें आवश्यकता है इसलिए उनसे मेल रखना भी हमारे सभ्यता शिष्टाचार है। तो ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक यहाँ के अधिकारी हैं। ये इनके सत्र का जो लाभ है यही देंगे उसको, और उसकी विधि बताई है कि इनका ये ऐसे ऐसे आपने ये बिल भरना पड़ेगा, इसकी मजदूरी ये है, इस मजदूरी से वहां आपको ऑटोमेटिक कनेक्शन मिला रहेगा। ऐसा सिस्टम भगवान का। तो यहाँ ओम तत्सत ये तीन इन पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जिसके 3 मंत्र की भक्ति है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की केवल 3 मंत्र का निर्देश है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहां युद्ध है वहां शांति खाक है। तो कहता है तूने युद्ध करना पड़ेगा, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र बता दिया 15वें अध्याय के 23वें श्लोक में, और अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। तो वहां सारी सुख सुविधाएं हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में अपना कल्याण कराओ, भक्ति करो और मोक्ष पाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, आप यहां किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हो, वास्तविक आपका कर्तव्य कौन सा है, कौन से कर्म पाप दायक हैं, कौन से पुण्यदायक हैं, उन सभी का ज्ञान सत्संग से होता है प्राणी को। तो पुण्यात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म कहो, अल्लाहु अकबर कहो, ग्रेट गॉड कहो, इसे कंप्लीट गॉड कहो। ये पूरे ब्रह्मांडों का, संपूर्ण जगत का, सभी आत्माओं का ये जनक है, सबका क्रिएटर है। वो कैसा है, कहाँ है, किसने देखा है और परमात्मा की आवश्यकता क्यों है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, हम किस लिए परमात्मा की साधना करते हैं, क्या उद्देश्य लेकर करते हैं और क्या उद्देश्य लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और क्या उद्देश्य लेकर नहीं करनी चाहिए। ये सर्व जानकारी सत्संग से होती है। पुण्यात्माओं, सर्वप्रथम तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जी एक बहुत भयंकर लोक में रह रहे हैं, बहुत ही भयंकर लोक है ये। और इस लोक का जो राजा है, यहाँ का जो स्वामी है, मालिक है 21 ब्रह्मांड का, उसको सरपुरुष कहा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16, 17 में
प्रभु की परिभाषा वर्णित है सांकेतिक कोड वर्ड्स में। उसमें लिखा है कि संसार में दो पुरुष हैं, 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। एक सरपुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में आप और हम निवास कर रहे हैं। इसको संतों ने, परमेश्वर ने, कबीर देव ने इसको काल कहा है और यही गीता का ज्ञान दाता है। और इसने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं ही स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सर्व लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, अभी प्रकट हुआ हूं। इसको काल भी कहते हैं, ये स्वयं भी काल कहता है अपने आप को, मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसने बोला, जिसमें अधिकतर ज्ञान वेदों वाला ही है। हम सरपुरुष के लोक में रह रहे हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, राम है, गॉड है, अल्लाह है। और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड है, नील, पद्म, शंख, 7 शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है। उसको अक्षर पुरुष कहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष बताए, और दोनों ही नाशवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनका भी शरीर नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गद्दे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक मंत्र 1 और 2 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़ वो तो मूल मालिक है, कुल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बतावे वह तत्वदर्शी संत है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सत्य पुरुष है, अविनाशी परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है। और संसार रूपी वृक्ष को अर्थात किसी भी पेड़ को मूल से ही सर्व कुछ प्राप्त होता है, मूल से जड़ से ही उसका पोषण होता है। इसलिए हमारा सबका जो मूल मालिक है, कुल मालिक है, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की और सभी का वो पालन पोषण भी कर रहा है, वो सत्य पुरुष है, वो परम अक्षर पुरुष है। वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका जनक है, सर्व उत्पादक है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इसके विभाग बता देगा, भिन्न भिन्न इन भगवानों की सतिथि बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं वो तत्व ज्ञान बताने के लिए।
अब वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे बनारस के अंदर, भारतवर्ष की काशी नगर में, और वहां पर 120 वर्ष रहे थे। सहशरीर आए थे, सहशरीर वो चले गए थे। 120 वर्ष एक जनसाधारण की लीला की उन्होंने, हमारे लिए एक निर्देश दिया, एक एग्जाम्पल कोड किया, उदाहरण पेश करके चले गए कि यदि आप जी ने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो इस घटिया लोक की किसी अधिक वस्तु की इच्छा मत करना, ये आपके गले की झाड़ बन जाएगी। घनी संपत्ति और ज्यादा कार कोठी ये आपको यही घसीटे रखेगी, सतलोक जाने नहीं देगी। फिर भी परमात्मा ने कहा है कि जैसे आपकी किस्मत भाग्य में परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष करना, चाहे वो कितना ही है, उसको अपना ना मानना, ये आपका नहीं है, ये भूल मत करना। परमेश्वर ने बताया है कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, शरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ना तो ये संपत्ति तेरी है, ना ये काया तेरी है। जब काया ही नहीं तेरी तो संपत्ति को कैसे तू अपनी मान बैठा। बोली आत्मा, ये कोई नशा है तेरे अज्ञानता का। अब ये अज्ञानता का नशा हटाने के लिए एंटीबायोटिक ये औषधि सत्संग रूपी तत्व ज्ञान आपको डोज पे डोज दी जा रही है। एक दिन आपकी ऐसी भूल मिटेगी, आप बहुत ज्यादा आश्चर्य मनाओगे इस बात का कि देख कितने मूर्ख बनकर हम एक रोटी के लिए और नकली लोक लाज को मेंटेन करने के लिए हम कैसे मूर्ख बनकर भगवान से दूर बने हुए थे। परमात्मा का वो ज्ञान आपका आधार बनेगा। तो इस लोक में वो परमात्मा आते हैं, तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं, और वो उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। एक ही सेंटेंस में परमात्मा ने, एक अमृतवाणी में, एक वाक्य में, एक दोहे में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का पूरा सरलास कर दिया, पूरा उसमें कंसंट्रेट करके भर दिया। नो सोच लो, बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत होते हैं जैसे रावण मांगन गया चून, अर्थात लंक वही बिरून। इस एक चौपाई में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने पूरी रामायण भर रखी है। रावण मांगन गया चून और ताते लंक वही बिरून, बिरून माने नाश हुआ। रावण आटा मांगने गया जिस कारण से उसकी लंका का सर्वनाश हुआ। जिसने वो कथा कहानी सुन रखी है, राम कहानी, अब उसका माइंड एक सेकंड में पूरी स्टोरी में घूम गया। रावण ने कहां से आटा मांगा, किस पे मांगने गया, कौन थी वो सीता, श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी। रामचंद्र कौन था, राजा दशरथ का पुत्र। रावण ने छल करके सीता उठाई थी और रावण के कुल का नाश हो गया था। वह रामायण का पूरा जो रामायण की कथा चित्रार्थ होगी हमारे दिमाग में। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट है, 1 और 2 में, कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसमें परमात्मा ने अपने सिंपल लैंग्वेज में बताया है, उस सूक्ष्म वेद में बताया है। एक ही सेंटेंस में पूरी सृष्टि रचना भर दी, पूरा डेफिनेशन ऑफ गॉड बता दी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ट्री, एक ट्री है,
और सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है और पात्र रूप संसार। वो परम अक्षर पुरुष कौन है? वो ये दास बताने के लिए भेजा है। वही है जिसने अपनी द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया। वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए उसकी पहचान ये है कि वो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बताओगा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की उसी की भक्ति करनी चाहिए, और की नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्परम की जानकारी दी है कि उस तत्परम से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो किम तत्परम, ऐसा वो तत्परम क्या है जिसको जानकर संसार प्राणी साधक इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म ही हमारा सबका जनक है, वही हमारा पिता है, वही हमारी माता है, वही हमारा मित्र है, वही हमारा भाई है, वही हमारा मूल धन है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसके अंदर ये सर्व गुण है, जिनका हम रह कर व्याख्यान सुना और सुनाया करते थे। अभी तक हमें परमात्मा की परिभाषा का ABC का भी ज्ञान नहीं था। अब आपको A से लेकर Z तक ज्ञान हो गया इस तत्व ज्ञान को सुनने से, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा ही बताता है और परमात्मा के बताए कोड वर्ड को, सांकेतिक शब्दों को परमात्मा का कृपा पात्र ही समझ सकता है। 5500 वर्ष हो गए श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण, इस दास पर रजा करी परमेश्वर कबीर जी ने आप अपनी पुण्य आत्माओं के लिए ऐसे समय में जिसमें आप शिक्षित हो, सदग्रंथ हमारे जीवित हैं, अन्यथा ये 50-100 वर्ष के बाद ये सदग्रंथ आपके हाथों से निकल जाते हैं। आज का जो सत्संग है, जो समागम है, वैसे तो सत्संग कोई भी किसी दिन का भी हो अमृत होता है, आत्मा के लिए एक विशेष आहार होता है और असंख्य जन्मों के पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, जो आप जी को ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का और उपदेश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप कितने पुण्यात्मा हैं युगों युगों के। लाल की कीमत को जौहरी बता सकता है, लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीब दास जी बता रहे हैं भगवान कबीर साहिब की महिमा, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण का चित्रण किया था, बोला था, ऐसे गरीबदास जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा का गुणगान किया हुआ है
इसलिए गरीबदास जी का नाम इसमें साथ आता है। कबीर साहब कहते थे कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने हीरे मोती लाल इन पुण्यात्माओं को, जो पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो कहीं भी जन्मे हैं, कोई भी कारण बनाऊं, उनको मैं खोजता फिर रहा हूं, ढूंढता फिर रहा हूं। तो आप उन हीरे मोती लालों में से हो जिनको परमात्मा युगों से खोज रहा है। अब जाकर फंसे हो तुम परमात्मा के। नहीं तो आप उस काल कसाई के फंसे थे, आज परमात्मा की जकड़ में आए हो पुण्यात्माओं। इस परमात्मा के जहाज से उतर ना जाना, नहीं तो आप सदा के लिए बाउजल के अंदर बह जाओगे। असंग जन्मों में जाकर के फिर आपका ये दाव लगेगा। इस ऐसे समय में आपका मानव शरीर है। वैसे तो इस ज्ञान से बुद्धिमान मानव है, आज कोई अनजान नहीं है, बहुत बुद्धिमान मानव है। इस ज्ञान से शीघ्र ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्या राज है, क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं। आज हम सब कुछ मान रहे हैं, पुत्र पुत्री है, संपत्ति संतान है, एक सेकंड में या तो संतान की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही संसार छोड़कर चला जाता है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो ये समझ में होगा थोड़े दिन में आपको ये इतना गंदा लोग दिखाई देगा, आपको अंदर से हेट हो जाएगी इसकी। जब तक यहाँ के अंदर से हेट नहीं होगी, अंदर से हेट का मतलब ये नहीं कि किसी से नफरत बनेगी, लेकिन इस जन्म मरण के जो कोल्लू में आप पड़े हुए हो, गिरे हुए हो रहट के अंदर, इससे नफरत हो जाएगी। ये क्या जीवन है? आज हम सारा लग रहे हैं ये जोड़ दूं, कोठी बना लूं, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत खोरी करी, मिलावट किया, सारा दिन कर्म बिगाड़े, एक कोठी बना ली, एक कार ले ली, कल मृत्यु होगी और फिर गधा बना फिर वहां करोड़ियों पे। क्या क्या है ये? परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस पुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूमिया, मिला न निर्गुण रासा। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इस लोक का पता लग जाएगा कुछ दिनों में, और फिर आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर। जैसे समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठकर चले जाते थे, क्योंकि रास्ते में यात्री आहार करते, खाना खाते हैं, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, पशु पक्षियों को अवश्य कुछ अंश अपने भोजन का डालते हैं। तो कौवे चले जाते हैं जहाज पर बैठकर। रात्रि के समय काफी समय बीत जाता है, काफी दूर निकल जाता है जहाज, सूर्य उदय पर। पुराने समय की बातें हैं, उस समय दिशा सूचक यंत्र जो होते थे इतने एफिशिएंट नहीं होते थे, और वो कई बार इस चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। समुद्र के अंदर चुंबकीय चट्टान होती है, उनसे डिस्टर्ब हो जाते थे, और जो जहाज के चालक होते थे वो अपनी दिशा और दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए जहाज पर बैठे हुए कौवे को पत्थर मार मार कर उड़ने को विवश कर देते थे। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि वो भूलता नहीं रात्रि में भी तो कौन सी दिशा से चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था, या दक्षिण से चला था या उत्तर से चला था। तो वो तुरंत उसी दिशा को उड़कर चलता है, सीधा स्ट्रेट। उससे चालक तो अपनी दिशा की जांच कर लेता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं।
कुछ देर के बाद वो कौवा क्या देखता है, वहां से तो उड़ गया, आगे देखता कोई भी बैठने का ठिकाना उसको दृष्टि गोचर नहीं हो रहा। वो 1500 फुट उड़ जाता है, फिर वापस मुड़ जाता है उस जहाज की ओर, क्योंकि उस जहाज के अतिरिक्त उसको अपना जीवन रक्षक कोई भी नजर नहीं आता। जहां भी देखता है वही डूबने का स्थान है, मृत्यु हो जाने का डर है। एक जहाज ही सुरक्षित स्थान उसको मिलता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने एक संकेत दिया है कि एक दिन आपको कबीर भगवान और ये सतलोक आश्रम स्थान हरीश दास के द्वारा दिया गया ये अमृत नाम और ज्ञान आपको ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा कहते हैं, आप फिर ऐसे कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय दयाराम परदेसी। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरणगांव से हूँ, तालुका भुसावल और जिला जलगांव, महाराष्ट्र से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं संत रामपाल जी महाराज से 3 जून 2013 को दीक्षा ली है। प्रथम नाम मैंने 3 जून को लिया हुआ है। उससे पहले आपका आध्यात्मिक सफर कैसा रहा? ये मानो कि जैसे मेरी जितनी उम्र है और उस उम्र के हिसाब से अगर मैं गिनाऊं तो बचपन से मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जब से मेरे पिताजी और मेरे जो परिवार वाले जो सारे थे ये सब अध्यात्म मार्ग में लगे हुए थे, भजन पूजन करना। और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे ये छोटे मोटे जो अपने वाद्य होते हैं जैसे तबला, हारमोनियम और ढोलक, नाल, पखावज, हर चीज दास इतने पाक बजा लेता था, जबकि दास को कोई उसका ज्ञान नहीं था। और इस साथ साथ जैसे पिताजी बताते थे, और अपना पालकी निकालना, नगर प्रदक्षिणा करना, और इनके साथ साथ हम जो भी मतलब पूजा अर्चा बता लेते थे, रूढ़ीवादी परंपरावादी ये सब कर लेते थे। जैसे गजानन महाराज की भक्ति कर लेते थे और अन्य देवी देवता की साधना भी कर लेते थे। जैसे हमको बताया जाता था वैसे हम कर लेते। सर आप भक्ति तो कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? देखिए, जितनी भी हम साधना करते थे, जो भी हम साधना में लगे थे, हमको पता नहीं कि हम कर रहे क्या थे। पिताजी बता रहे हम कर रहे, लेकिन देखिए थोड़ा सा मैं समय लूँगा थोड़ा सा कि जो साधना हम कर रहे थे, जैसे पिताजी को फिर समझ में आया कि इन ब्रह्मा विष्णु के परे भी कुछ ज्ञान है। तो हमारे यहाँ पे लोकल डिस्ट्रिक्ट में एक रामद्वारा करके एक पंथ चला हुआ है, सुखराम जी महाराज जिनके मतलब उनके द्वारा चलाया ये पंथ है। और वहाँ से फिर पिताजी जुड़े, और सुखराम जी महाराज का जो ज्ञान था उस ज्ञान को हमने पहला समझा, तो उसमें कुछ हटके, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के थोड़ा परे, तो ये ज्ञान हमको लगा कि कुछ हटके है, तो हमने उसकी साधना शुरू कर दी थी। और फिर उसके बाद में हमने उन साधना को लेके, जैसे उन साधना में बताते थे खास तौर की राम नाम को जपना है, तो राम जैसे सांस में ले लिया, सांस में राम को छोड़ दिया। ये मतलब राम 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 ऐसे अंदर में लीजिए और राम 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 ऐसे बाहर छोड़ दीजिए। इस साधना को हमने किया। पता नहीं साधना तो कर रहे थे, लेकिन कुछ मिल रहा था या कुछ हो रहा था, ऐसे कुछ नहीं। जीवन में जो चल रहा था ऐसे चल रहा था कि कष्ट में, दुख में, और इससे कुछ हासिल हो रहा है या कुछ हमारा कुछ परिवार में सुख समाधान है, ऐसे कुछ भी नहीं लग रहा था, बस लगे थे। सर आपने विभिन्न संतों के पास भक्ति की है, आपके पिताजी ने आपको जो साधनाएं बताई है वो भी आपने की है, जो भी पारंपरिक साधनाएं महाराष्ट्र में चलती है वो सारी साधनाएं आपने की है, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ आपका? ये तो हमारे माताजी का, पिताजी का, तो जो टीवी पे हमारा सत्संग देखते थे हमारे, उसमें संत रामपाल जी महाराज का एक बार जब सत्संग सुन रहे थे माताजी, तब मुझे उन्होंने बताया कि देखिएगा आप जय गुरुदेव से अभी नाम लेके आए हैं, गुरुजी कुछ बता रहे हैं। तो हमने जब देखा और उसको सुना, और उसको सुनने के बाद हम तुरंत हम उस नाम से भी एकदम हट गए, कि जो हमें शौक हो गया कि जो प्रमाण के साथ बताया जा रहा था कि संत जो जय गुरुदेव जी ने हमें नाम दिए थे, उस प्रमाण को साथ देखने के बाद हमें लगा कि हम अभी यहाँ पे भी हम कुछ गलत जगह पे फंसे हैं। तो हम तुरंत वहाँ से बाहर हो गए, और वहाँ से बाहर होने के बाद फिर हमें लगा कि अभी
संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं। अभी ये तो पहले राम द्वारा की साधना गई, फिर ये अभी जय गुरुदेव की साधना पीछे छुटी है, जो हम पहले करते आ रहे थे वो भी पीछे छूटे, पता नहीं अभी क्या करना चाहिए। तो हमने ठान लिया कि हम परमात्मा का सत्संग सुनेंगे, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनेंगे। तो इस आधार पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना शुरू किया। और जबकि मैं खुद एक ऐसा मतलब पंथ में और अपने क्रियाक्रम में ऐसे जुड़ा हुआ था जहाँ भजन पूजन चलना, सबको लेके जाना, डिंडी में लेके जाना, पैदल लेके जाना, और सब मेरी तरफ अलग नज़र से देखते थे। और जहाँ पे मैं अभी परमात्मा का सत्संग सुन रहा था तो इस आशा से सुन रहा था कि मैं इनको कुछ बताऊंगा, अगर मेरे को इन्होंने कुछ क्वेश्चन किया तो मेरे को उसका जवाब देना चाहिए, और वो भी शास्त्र के आधार पे, नहीं तो ये सारे मेरे को तो बोलेंगे कि ऐसा ही फंस गया। तो मैं नहीं फंसा, मैं तो वह ज्ञान समझ लिया। करीब मैंने इस ज्ञान को समझने के लिए 1.5 साल लगा दिया, 18 महीने तक के लगा दिए। पर जिस वक्त हमारे पिताजी ने हमको कहा कि बेटा बहुत हो गया, अभी आपने बहुत सुन लिया, अभी प्रमाण पे प्रमाण देखते जा रहे हो, खोलते जा रहे हो, फिर भी आपका मन नहीं भर रहा, मुझे लेके चलो। तो परमात्मा की दया हुई कि उनकी जैसी इच्छा हुई कि मुझे लेके चलो, तो प्रेरणा हमारे में भी कुछ जागी, फैमिली में जागी। हमारे फैमिली में सारे सोचने लग गए, उस पर विचार करने लग गए, और विचार करके फिर हमने फिर एक बार ठान लिया, और सारे परिवार एक साथ 15 सदस्य हमारे परिवार के, बहन भाई जितने भी हमारे मतलब पुत्र और हमारी बिटिया वगैरह, सारे हम जाके परमात्मा से नाम लिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप भजन कीर्तन आप करते थे, पहले आप भक्ति में बहुत ज्यादा लीन थे, बहुत सारे संतों से आपने नाम दीक्षा ली हुई थी, जय गुरुदेव पंथ से भी आप जुड़े हुए थे, आपके पिताजी काफी धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, इतनी सारी साधनाएं आप कर रहे थे। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज का 1.5 साल तक सत्संग सुना। सर, आपको वो विशेष ठोस कारण क्या लगते हैं कि आपने उन सभी पूजाओं को छोड़ दिया, उन सभी साधनाओं को छोड़ दिया? वो कुछ मुख्य बातें जो आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में सुनी, जिनसे आप प्रभावित हुए, वो कौन सी बातें थी? सर जी, जैसे आपने पूछा कि इन पूजाओं को आपने कैसे छोड़ दिया, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग और नियम से सुनने लगा, और मैं ये कोशिश में था कि कहीं मैं संत रामपाल जी महाराज को कहीं ये ज्ञान के आधार पे कहीं गलत साबित करने के चक्कर में मैं उनको ढूंढ रहा था कि कहीं तो गलत होगा, मैं तो कहीं सच होगा, कुछ तो बात होगी कि मेरे में कुछ सच्चाई होगी। लेकिन जो भी मैं साधना करता था, जो भी मैं लगा हुआ था, सारा का सारा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान उपदेश लेने के पहले ही मुझे पूरा मेरा जो अज्ञान, कोरा अज्ञान हटा दिया। मालिक ने ऐसी कृपा की कि जो सत्संग में एक एक प्रश्न मेरे दिमाग में चलते और मेरे दिमाग में यहाँ पे चल रहे और परमात्मा वहां से उत्तर दे रहे। मतलब संत रामपाल जी महाराज जैसे मेरे मन को ही समझ रहे, पढ़ रहे और मेरे को ही वह बोध कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे साथ होते रहा। और मैं सारी भी साधना जितनी मैं कर रहा था उस साधना से धीरे 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 हटता गया। मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं पढ़ाता जरूर था, मैं BA MA तक के बच्चों को पढ़ाता था। मैं यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कराता था बच्चों को, बहुत सारी प्रैक्टिस कराता था। बच्चे मानते थे, पेरेंट्स मानते थे, और आज भी मतलब वही आस्था बच्चों की है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान के आगे जो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो गाना बजाना आप कर रहे हो, ये तो सब सारा जो है यही के यही रह जाएगा। वो तो परमात्मा की धुन है, वहाँ अनद नाद है, जो कोई नहीं उसको कुछ छेड़ रहा, ना कोई बजा रहा, अपने आप गुंज रही है। तो ये बातें परमात्मा की बताने के बाद फिर हमारी क्या आवश्यकता रही, हम क्या कर रहे हैं? तो हम इस लोक में काल की धुन में हम वास कर रहे हैं। सर देखिए, आपने बहुत सारी साधनाएं पहले की संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी साधनाओं को छोड़कर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया, तो आपको क्या अनुभव हुआ? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक सुख मिले? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आध्यात्मिक तौर से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे वो ज्ञान बता दिया कि जो शास्त्र के अनुसार प्रमाणित है। और जो मैं कर रहा था, मुझे हर जगह पे, हर बातों पे मुझे गलत साबित करके उन्होंने उस मेरे अंधकार को ऐसे मिटा दिया और उस ज्ञान को ऐसे निखार दिया कि मुझे अभी वो पूरी पिछली बातें याद आती है तो रोना आता है कि मैं कहाँ था। मैं 30-40 साल यहाँ तक के मैंने इतने लगा दिए, और परमात्मा ने मेरे से इतना, मतलब जो भी मैं साधना करता था उसमें मैं इतने मगन से, इतनी तन मन धन से लग रहा था वहाँ पे साधना में, और मानता था कि भगवान के यही मार्ग है। क्योंकि जो अज्ञानी मुझसे मिलते
और बात करते तो बताते कि यही मार्ग है। तो यही मार्ग मिलने से फिर मैं लगा रहा था। लेकिन देखो, ये साधना करते करते मेरे में असंख्य बीमारियों ने घर कर चुका था। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, जितने कलाकार ये आज सुन रहे हैं, कृपया सुनिए। मैं जो साधना करता था, 8-8 10-10 घंटे में रियाज करता था, इस रियाज के कारण मेरे को असंख्य बीमारी, तो सबसे बड़ी बीमारी जैसे पाइल्स, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, बगंदर, फिशर, ऐसे असंख्य बीमारी, जैसे बोलते हैं कि जैसा कंडम हो चुका था मैं। खून मेरे, मतलब मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो खून बरसता था, लगता नहीं था कि मैं कुछ जी पाऊंगा। तो मेरी जिंदगी तो पूरी बेकार हो चुकी थी। मैं परिवार में भी थोड़ी सी बिखरी बिखरी बात करने लग गया था। तो मेरे को समझ में आ गया था कि मेरी जिंदगी कुछ और शेष नहीं है शायद, और मैं कुछ ज्यादा दिन का मेहमान नहीं, तो मैं थोड़ा बिखरा बिखरा सा भी परिवार में रहता था। लेकिन इतना जो बीमारी था, और ये बीमारी के कारण मैं उस कला से भी तंग आ गया था, साधना से भी तंग आ गया था। फिर बाकी आगे परमात्मा से जब मैंने नाम दीक्षा ली, और पता नहीं मेरे को ऐसी बीमारी थी भी या नहीं थी, पता भी नहीं चला कहाँ हट गई, कैसे हट गई। और जो डॉक्टर्स लोगों ने मेरे को बताया था कि भाई आपको 2 महीना तो रेस्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं बच्चे पढ़ाता था, 2-2 3-3 घंटे पढ़ाता था, इन बच्चों का क्या होगा, मैं उनकी सोचता था और मेरी बारे में कुछ नहीं सोच रहा। और ये बात थी। और फिर इसके कारण फिर मैंने जैसे परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान उपदेश प्राप्त किया। और ज्ञान उपदेश प्राप्त करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं जो कर रहा था सारा गलत था। और फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरी वो जो बीमारी थी, जो असंख्य कलाकारों को आज है, मैं बोलता हूँ, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सत्य बात है कि हमारे जैसे कई कलाकार जिनके रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टर्स ने 3-3 4-4 बार इनको बोल रखा है कि आप रियाज बंद करो, नहीं कर पाते। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखो, इतनी असंख्य बीमारी से मेरे को उभार दिया, मेरी जिंदगी बना दी। मेरे पास जबकि साधन था, एक थोड़ी नौकरी पानी मेरी चल रही थी, उसके साथ मेरा परिवार चल सकता था। लेकिन ये परिवार जो है कि मैं सोचता था कि परिवार में काल के जाल से मेरे को और भी कुछ चाहिए, तो मैं उस धन की लोभ में आके, माया के चक्कर में पड़ के मैं और भी धन कमाता, प्रोग्राम्स होते, कई स्टेज प्रोग्राम्स करता था। लेकिन जो मेरे को बीमारी हो गई थी, इसके कारण फिर मैं जो कर रहा था उस पर सारा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे वहां से निकाला और आज मेरी जिंदगी बख्शी, और मैं आज आपके सामने। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो आज लोकप्रिय हैं, वो इस कारण से भी है कि जो भी उनके अनुयायी, जो भी उनके भगत, जो भी उनके समर्थक, जो भी व्यक्ति उनसे नाम दीक्षा लेता है, वो नशा छोड़ देता है। एक ऐसा अद्भुत अनोखा कार्य सुनने व देखने को मिलता है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोग नशा छोड़ देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव रहा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, कि आप भी कोई नशा करते हो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने वो नशा छोड़ दिया? जी सर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दास तो बाद में की बात है, लेकिन पहले जैसे खुद अपने आप को संत परमहंस, मतलब कुछ भगत समझ रहा था, काल का क्या होइना, जैसे भी कुछ गुरु पद पे विराजमान था। जैसे मैं गुरु पद इससे बोल रहा हूँ कि मैं संगीत विद्या पढ़ाता था, तो मेरे सारे जो शिष्य मुझे गुरुजी ही मानते थे। तो इस विद्या को करते करते गुरुपद पाने के ये हिसाब से लालच में बोलो जो भी है, तो यहाँ पे मेरे को ये बात मैं आपको स्पष्ट कराना चाहता हूँ कि जितने भी संगीत कलाकार जितने भी हैं, उनसे मैं खास दरखास्त करना चाहूँगा। आप देखिए, जैसे मेरे साथ बनी है कि मैं हर नशा करता था, आपको स्पष्ट कर दिया, हर चीज मैं वो दुनिया की करता था, जैसे जो नहीं करनी चाहिए वो मैं कर रहा था। और फिर भी मैं मेरे मार्ग में, जैसे जहाँ पे मैं स्थायी था वो कर रहा था। और मैं समझता था कि सारा कुछ तो छूट जाएगा, लेकिन तम्बाकू नहीं छूटेगी। तो परमात्मा ने तो जैसे नाम दीक्षा ले ली, तो मुझे याद भी नहीं कि मैं तम्बाकू खाता था। सर, अंत में हम आपसे, आपके महाराष्ट्र का होने के नाते हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जलगांव महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, तो आप अपनी स्थानीय भाषा में महाराष्ट्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ सर जी, मी तुम्हाला एक जो संदेश आहे, मुख्य संदेश, प्रार्थना ज्याला म्हणू शकतो मी, ते आपल्याला करू शकतोय। सगळ्या भक्तांना मी प्रार्थनाच करू शकतोय। जे ऐकणारे सगळे आहेत, जी काही आज माझा इंटरव्ह्यू ऐकत आहेत, त्यांना मी थोडं हात जोडून प्रार्थना करू इच्छितो की ज्या ज्या पंथातून मी गेलोय, त्यात वैष्णव पंथ होता,
वैष्णव पंथानंतर मी रामद्वारामध्ये गेलो, रामद्वारामधून मी नंतर मग जय गुरुदेव पंथामध्ये गेलो, जय गुरुदेव पंथामधून मग मी संत रामपालजी महाराजांकडे आलो. मी स्वतः एक कलावंत होतो, त्या कलामध्ये मी स्वतः रमलेलो होतो. असंख्य माझे कार्यक्रम व्हायचे आणि ह्या कार्यक्रमामध्ये मी राहायचो. त्यावेळेला मला हे सगळं लक्षात आलेलं आहे की जितकी काही साधना आहे, ही सगळी साधना जी आहे ज्याला शास्त्र प्रमाण नाही आहे. शास्त्रामध्ये कुठेही आढळून येत नाही की कुठल्या शास्त्रामध्ये हे दिसत नाही की ह्या पद्धतीने साधना केली पाहिजे जी मी करत होतो. तर मी आपणास एक प्रार्थना करू इच्छितो ह्या माध्यमातून की मला आज परमात्म्याने खरंच आज तुमच्यापर्यंत 2 शब्द सांगण्याचा वेळ प्रसंग आणलेला आहे. मी तुम्हाला एक प्रार्थना करतो की बघा, आपले सतग्रंथ ज्यांना आपण सत्य मानलेले आहे, ज्ञानेश्वरी असो, ती चाहे तुम्ही गीता असो, वेद असो, बायबल असो, कुराण असो, प्रत्येक धर्मग्रंथामध्ये आपण ते बघा की जे आपण करत आहोत, ज्या नामाचा आपण जप करत आहोत, खरोखरच तो ऑथेंटिक आहे का, खरोखरच तो प्रमाणित आहे का, खरोखरच त्याला शास्त्र आधार आहे का. ज्या आपण साधना करत आहोत त्या साधनाला कुठे आधार नाही आहे. आणि आपण हे ऐकून आपल्या जीवनाचं कल्याण करा आणि हे जीवनाचं कल्याण करून आपलं जीवन सफल करा आणि ह्या जीवनाला इतकं मातीमोल होऊ नका देऊ. ह्याकडून मी एवढीच प्रार्थना करू. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541 8222880542 8222880543 8222880544. हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org.